ओम सदगुरु प्रसाद। भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि जो दुख सुख द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। आसक्ति तभी मालूम पड़ती है जब भी कोई चीज गुम होती है तो वो बार बार याद आती है। एक पर्स भी गुम होता है तो दिमाग वहीं जाता है कि यार मेरा पर्स कितना अच्छा था। एक पर्स को भी भूल नहीं सकते हैं तो घर को कैसे भूलेंगे, बच्चों को कैसे भूलेंगे, धन को कैसे भूलेंगे। छोटी चीज भी याद आती है। कोई चीज गुम हो गई, जिसको मिली उसके तो काम आए ना आए, कम से कम मैं याद करूंगा तो उस बेचारे के हाथ से गिर जाएगी, यूज नहीं होगी। न तुम्हारे काम की न उसके काम की। पैसा भी गिर जाए तो भी किसी का लोन होगा, किसको पैसे का टेंशन होगा, उसके काम आ गया। जैसा भी होवे बोलो वाह साईं वाह। जैसा भी होवे बोलो वाह साईं। कितना अच्छा बताया भगवान ने कि जो दुख सुख द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है, यानी जिसको दुख सुख द्वंद्व कुछ पता नहीं चलते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। दोनों चीजों को भगवान ने बताया कि आसान नहीं है। आसक्ति हम बोलने को तो बोल देते हैं, मगर जब भगवान बोलते हैं जब मान लो आपकी कोई चीज गुम हो जाती है। एक मामूली पर्स का उदाहरण दिया भगवान ने कि पर्स भी मान लो गुम गया तो बार बार याद आता है कि यार मेरा पर्स गुम गया, मेरा पर्स गिर गया, कितना शानदार पर्स था। तो भगवान बोलते हैं कि एक पर्स को भी नहीं भूल सकते हैं तो फिर घर को कैसे भूलेंगे, बच्चों को कैसे भूलेंगे, धन को कैसे भूलेंगे। छोटी चीज भी याद आती है। कोई चीज गुम हो गई, जिसको मिली उसके तो काम आए ना आए, कम से कम मैं तो याद करूंगा, उस बेचारे के हाथ से भी गिर जाएगी। भगवान बोलते हैं आपके हाथ से अगर कोई चीज गुम गई तो उसको याद मत करो, कम से कम जिसको मिली है उसके उपयोग में तो आ जाए। तो याद करोगे तो उसके हाथ से भी चले जाएगी। एग्जैक्टली। ये बहुत ही बड़ा जो हमको ब्रह्मांड की संरचना और उसके साइंस को समझना है। मैं याद करूंगा तो उस बेचारे के हाथ से भी गिर जाएगी, यूज नहीं होगी, न तुम्हारे काम की न उसके काम की। पैसा भी गिर जाए तो भगवान बोलते हैं कि बोलो किसी को जरूरत होगी, हो सकता है उसको कोई कर्जा उसको भरना हो, बेचारे को उसको कोई टेंशन हो तो उसको मिल गया, थैंक यू करो बांटो। तो यानी भगवान बोलते हैं जो भी होए हर हालत में बोलो वाह साईं वाह साईं वाह साईं। दान तो मैं करने जा नहीं रहा था, तुमने दान करा दिया। वाह वाह। भगवान बोलो मैं दान तो करने नहीं जा रहा था मगर आपने करा दिया। तुमने भलाई करा दी, तुमने अच्छा करा दिया। सेब तुम्हारा खराब निकलता है तो तुम गाय को खिलाकर आ जाते हैं, ऐसे देने वाले नहीं थे। थोड़ा खराब होने लगता है तो तुम काम वाली को दे देते हैं। भगवान माफ करना। सबके साथ है ये। सबसे अच्छी बात यह है ना कि भाई देखिए यदि आपके पैसा गिरा है किसी का तो इतना सा बस सोच रहे कि आज ईश्वर ने तुमको चुना है उसकी मदद के लिए, क्योंकि माध्यम बने वाला। तो भगवान वही बोलते हैं कि इससे तो तुम खुद करो ना, मैं गिराऊं क्यों पैसे, मैं तुम्हारा सेब खराब कराऊं क्यों, आम खराब कराऊं क्यों, तुम खुद से दे दो। जब थोड़ा सा खराब होने लगता है तब याद आता है कि यार दे देते, खराब हो रहा है। हर चीज में भलाई। ऐसे देने वाले नहीं थे, थोड़े खराब होने लगता है तो तुम काम वाली को दे देते हैं। आम 80 रुपए का एक मिलता है, 100 रुपए का भी मिलता है हाफूसा। एक माई बोलती थी भगवान मेरा बेटा आम खाता है तो मन खुश होता है, और वही 100 रुपए का आम नौकर रात में फ्रिज में से निकाल के खाता है तो मन जलता है।
है 100 रुपए का इसको कुछ कदर ही नहीं है, 100 रुपए का आम खा। तो मन जलता है कि 50 रुपए का आम, 80 रुपए का आम खा रहा है। भगवान ने बोला सेवा तो सारी नौकर करता है, बेटा तो नहीं करता है, बेटा तो करता भी नहीं है, फिर भी बेटे के लिए खुश हो रहे हो, और नौकर जो सारा दिन सेवा कर रहा है तो चलो खा लिया तो अच्छी बात है, ऐसा सोचो। भगवान ने बोला सेवा तो सारी नौकर करता है, बेटा तो करता नहीं है, तुम प्राण बेटे को देती रहती हो, उसने कमा कर भी नहीं दिया, तुम ऐसे चलोगी तो क्या भगवान खुश हो जाएगा? अगर क्या हम ऐसे चलेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा? अपने मन को जानो और मन को चेंज करो कि मेरा मन कंजूसी क्यों कर रहा है। अपने मन को जानो और मन को चेंज करो, यानी अपने दृष्टा बनना है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। हमको सेवादार अगर खा रहा है तो हम उसमें खुश क्यों नहीं हो रहे? उस चीज के दृष्टा बनो पहले, तभी हम अपना मन चेंज कर सकेंगे। नहीं तो मन भी चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फिर क्या होगा उस समय जलेंगे कि अरे देखो कैसा खा रहा है। तो भगवान बोलते हैं अपने मन को चेंज करो कि मेरा मन कंजूसी क्यों कर रहा है। कबीर नहा रहा था तो एक गरीब ने कुछ मांगा तो उसने पैर से ही मार के उसको दे दिया। तो किसी ने बोला तुमने पाँव से क्यों दान किया? पाँव से दान थोड़ी करते हैं। उसने बोला मैंने इसलिए दे दिया कि मेरा मन बदल न जाए। जिस समय कुछ देने की इच्छा हो तो तुरंत दान कर दो, क्योंकि अगले क्षण कहीं तुम्हारा मन न बदल जाए। जब भाव आए तो जल्दी निकाल के दे दो, नहीं तो दूसरे मन में मन बदल जाएगा, दूसरे क्षण में मन बदल जाएगा। 1 मिनट में बोलेंगे ये कपड़ा किसी को दे देते हैं और दूसरे मिनट में बोलेंगे कभी काम आएगा यार, कभी कभी तो पहनते हैं, रख दो। सबसे अच्छी बात है कि हम जगह खाली नहीं करते ना, चाहे हमारा मन हो चाहे अलमारी हो। हाँ, हम यदि जगह थोड़ी खाली रखें तब तो नया आके बैठे उसका। जगह खाली करोगे अंदर की तभी भगवान आके बैठेगा। भगवान इसीलिए ही नहीं बैठा हुआ है क्योंकि अंदर भरा हुआ है। तो अंदर खाली करो तो भगवान बैठेगा तो सब अपने आप अच्छा होगा। कब पाँव से दान उसने बोला इसलिए दे दिया कि कहीं मेरा मन न बदल जाए। जब भाव आए तो जल्दी निकाल के दे दो, नहीं तो दूसरे मन से जो है मन बदल जाएगा। 1 मिनट में बोलेंगे ये कपड़ा किसी को दे देते हैं, दूसरे मिनट में सोचेंगे कि नहीं कभी काम आएगा, कभी पहनने की दिल हो जाए। तो ये सब मन की गंदी आदतें हैं, वो हमको देह में फंसा कर रखती है। हरिओम। वो हमको देह में फंसा कर